सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका 10 मिनट शो में। देखिए, नए जिले बनने के बाद में एक बहुत बड़ी दुविधा जो हमको देखने को मिलती है साथियों, वो नदियों में मिलती है कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ चले गया, कौन सी नदी का मिलन कहाँ चले गया और किस जिले में अभी वो आएगा। बहुत बड़ी समस्या में है स्टूडेंट। मैंने थोड़ी मेहनत की है और मेहनत करके ये पार्ट मैंने आप लोगों को दे रहा हूँ कि बंगाल खाड़ी की नदी का उद्गम कहाँ से होता है और वो नदी कहाँ जाके मिलती है, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं नदियाँ पढ़ा चुका हूँ, मात्र 5-7 मिनट आप लोगों का समय लूंगा और बहुत आप लोगों को आराम से मैं याद करवा दूँ। देखिए, चंबल चंबल को साथियों आप लोग जान गए हैं और आप नहीं जानते मुर्दा भी जान गए। समझ गए आप लोग? मतलब मुर्दा, मतलब एक शब्द इस्तेमाल किया है, नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी किया है मैंने, जो जा चुके हैं भगवान घर। तो इस तरीके से हम लोगों ने, यहाँ देखिए आप लोग, चंबल नदी का जो उद्गम है वो जाना पावा की पहाड़ियों से है और जाना पावा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से कई नदियों का उद्गम होगा, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। और मुर्दा मतलब मुरादगंज, उत्तर प्रदेश, यमुना में। आपको सबको मालूम है, इसके आंकड़े भी अब नए आ चुके हैं। 1051 किमी अब इसकी लंबाई है, ये ध्यान रखें आप लोग। और 1051 किमी में से 320, तो ये ध्यान रखना आप लोग, मध्य प्रदेश में, हमारे यहाँ 322 है। और जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो सीमा बनाता है वो 152 किमी है और 157 किमी के आसपास यहाँ यूपी में इस प्रकार 151 किमी है। बामनी नदी हरिपुरा चित्तौड़ की बामनी है और बहसरोडगढ़ चित्तौड़ में जाके चंबल में मिल गई। बामनी किसकी है? चित्तौड़ के हरिपुरा की बामनी बहसरोडगढ़ में जाके चित्तौड़ में चंबल में मिल गई। ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? आगे बात करते हैं। मेज नदी, देखो मेज की बात करें चाहे हम कुराल की बात करें, ये मेज और कुराल इस तरीके से ये यहां से उद्गम होगा। उद्गम होने के बाद यहां जाके ये चंबल है और चंबल में यहां ये बूंदी की सीमा है। देखिए यहां से यहां आप लोगों के कुराल नदी का उद्गम यहां से और मेज का यहां से, फिर मेज की सहायक है मांगली। ध्यान रखें आप लोग। तो कुराल नदी का ऊपरमाल भीलवाड़ा से उद्गम है और ये ध्यान रखें कोटा में बूंदी की सीमा पर, आप यहां कह सकते हो बिल्कुल बूंदी की सीमा पर, कोटा इधर पड़ जाएगा, चंबल मिल जाएगी। इसी प्रकार से ये जो मांगली है, मैंने कहा ना मांगली यहां से भीलवाड़ा से उद्गम होगा और यहां जाके भीलवाड़ा में ये आप लोगों के यहां पे मिल जाए। ध्यान रखें आप लोग, सॉरी बूंदी में किसे मिल जाएगी? मेज मिल जाएगी। ये ध्यान रखें आप लोग। काली सिंध नदी आपको मालूम है नीचे से आती है, बागली गांव मध्य प्रदेश। आप कह सकते हो देवास ने कहा काली है तो बगल में बैठ जा। देवास ने कहा काली है तो बगल में बैठ जा। देवास ने कहा काली है तो बगल में बैठ जा। यानी काली सिंध बागली मध्य प्रदेश से उद्गम होता है और नानेरा के पास चलेगी। देवास ने कहा कि काली है तो बगल में बैठ जा, लेकिन वे नानेरा के पास चलेगी, उसका कोटा पूरा हो गया, यानी चंबल में वहां मिलेगी। घोड़ा पछाड़ बिजोलिया से है और सांगवाड़ा में मांगली की सहायक नदी है। ध्यान रखें आप लोग, किसकी सहायक है? मांगली की। ये ध्यान रखें आप लोग, इसकी सहायक और हो गई ये घोड़ा पछाड़। तो घोड़ा पछाड़ मांगली की, मांगली मेज की, मेज किसकी? ये ध्यान रखें आप लोग, चंबल की है। परवन नदी, मैंने पहले भी कहा कि परवन नदी की बात करें, माल खाने वाले लोग परवाह नहीं करते, माल खाने वाले लोग परवाह नहीं करते। मालवा का पठार से परवन नदी का उद्गम होता है और परवन पलायता बारा की सीमा पर चंबल में मिल जाएगी। निमाच राजगढ़, हमारी तहसील राजगढ़ है अलवर में और ये राजगढ़ मध्य प्रदेश का जिला है। अकलेरा झालावाड़ में परवन नदी मिल जाएगी। देखिए यहां कोटा संभाग की हम लोग बात करें, कोटा संभाग से जिले बने, कोई जिला वहां से नहीं बना, तो वो नदियों में चाहे आपके कोई भी जीके हो, चाहे आप लोगों का भूगोल का हो, कल्चर का, वहां कोई किसी प्रकार का चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। आहू, मैंने कई बार कहा आऊं आऊं कहां बोले सासरा में आऊं, आऊं आऊं बोले कहां सासरा में आऊं। तो आहू नदी का जो उद्गम हुआ है वो सुसनेर मध्य प्रदेश से हुआ है और गागरोड झालावाड़ में आपको पता है काली सिंध के साथ ये मिल जाती है और यहां गागरोड का दुर्ग बना हुआ है। तो आऊं आऊं कहां सासरा में आऊं। पिपलाज नदी पंचपहाड़ झालावाड़ से निकलती है और चाखेरी झालावाड़ में ही आहू नदी में मिल जाती है। ये ध्यान रखें आप लोग, पिपलाज केवल झालावाड़ से उद्गम है और झालावाड़ में आहू में मिल जाती है साथियों। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए आप लोगों के अपडेटेड नोट्स तैयार हो चुके हैं। 6 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट राजस्थान का भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास और राज्य व्यवस्था। ये बहुत बढ़िया आप लोगों को प्रिंटिंग में, नहीं समझता कि आज तक आप लोगों को ऐसे नोट्स अवेलेबल हो पाएंगे। ये ऐसा लग रहा है आप लोगों को, ये स्पाइरल बाइंडिंग में दादा भाई, ये ध्यान रखना, स्पाइरल बाइंडिंग में कवर है बहुत बढ़िया और 70 GSM पे प्रिंट आउट है
और आपकी बार दो लाइनों के बीच में मैंने जगह बढ़ाया है, जो अंतराल होता है, लीडिंग होती है, उसको बढ़ाया है। तो बिल्कुल आप यहां नंबर है 94,688,40,200 व्हाट्सएप मैसेज करके, और ये समस्त जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको नोट्स की ही है। और आप लोग ध्यान रखें, रायथान का ऐप आपको डाउनलोड करना है और वहां फ्री मटेरियल का फोल्डर आएगा, उसमें जाके आप समस्त बुकों की पीडीएफ वहां डली हुई है, आप देख सकते हो कि किस प्रकार के नोट्स रायथान के बिल्कुल अलग मिलेंगे, दावे के साथ कह रहा हूं मार्केट से। आगे बात करते हैं पार्वती। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि पार्वती का विवाह हुआ तो उन्होंने सेहरा बांधा था, ठीक है, सेहरा बांधा था, तो पालकी में बैठ कर गई थी सवाई माधोपुर में। कहां गई? चंबल में। क्लियर? पार्वती का विवाह हुआ, क्या हुआ? पार्वती का विवाह हुआ तो उन्होंने सेहरा बांधा था और पालकी में बैठकर कहां चले गए? सवाई माधोपुर, चंबल में। कुन्नू नदी, आप जानते हो कुन्नू और गुना एक जैसे हैं, यहां से उद्गम होता है, आपको मालूम है ये नदी है, एक बार मध्य प्रदेश से राजस्थान में आती है, फिर मध्य प्रदेश में जाती है और फिर राजस्थान में आती है, करौली की सीमा पर चंबल में मिल जाएगी। बनास आप सब जानते हो, खमनोर की पहाड़ियों से राजसमंद से इसका उद्गम होता है, और उद्गम होने के बाद रामेश्वर धाम, जिसे हम मीणा प्रयाग कहते हैं, सवाई माधोपुर में जाके चंबल में इसका विलय हो जाता है। भाई क्लास को बिल्कुल लाइक और शेयर करें, जो विद्यार्थी नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बने। बेड़च, देखो बेड़च का उद्गम गोगुंदा से होता है, आप सब जानते हो गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है, और ये भीलवाड़ा में आपको पता है बनास, और एक आती है मेनाल, ये मेनाल चित्तौड़गढ़ से उद्गम है इसका, और यहां मेनाल जलप्रपात भी है, और यहां त्रिवेणी संगम बनते हैं बिगोद, ये ध्यान रखा। उद्गम स्थल की अवर से हम लोग चलेंगे, विस्तार से बात नहीं करनी है नदियों की यहां। तो देख रहे पहला जो त्रिवेणी संगम आता है वो बिगोद भीलवाड़ा में आता है, बनास, मेनाल और बेड़च का। गंभीर, देखो दोस्तों, एक गंभीरी है और एक गंभीर है। गंभीरी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से है और बेड़च की सहायक है। ये गंभीर है, वो गंभीरी है जो दक्षिणी राजस्थान की है, और ये गंभीर है करौली से उद्गम होता है और मैनपुरी उत्तर प्रदेश यमुना में चली जाती है। गुजाली नदी जाट गांव मध्य प्रदेश, अरनिया गांव में, चित्तौड़ में चंबल नदी मिल जाती है। मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियों में से जो नदी राजस्थान में आके चंबल में मिलती है उनमें प्रथम नदी गुजाली है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। चाकड़ नदी बूंदी से और कर्मापुरा में जाके सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। यहां भी आपको मालूम हो रहा है कौन सी नदी किसकी सहायक है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बढ़िया स्कोर आप लोग यहां कर सकते हो। चंद्रभागा झालावाड़ की है, काली सिंध की सहायक है। गंभीर, देखो गंभीर, गंभीर श्री महावीर जी, गंभीर, गंभीर करौली, तो ध्यान रखना गंभीर यहां है, और गंभीरी जावद मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में चटियाली के पास में चित्तौड़ में ये मिल जाती है, ध्यान रखें आप लोग। मेनाल आप सब जानते हो मांडल चित्तौड़गढ़ से उद्गम हुआ है इसका, और बिगोद भीलवाड़ा बनास के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है, बेड़च मिलती है। कोठारी नदी द्विवेद राजसमंद से ऊपर से आती है, मैंने आपको बताया है, और भीलवाड़ा में आके बनास में मिल जाती है, और वो ये कोठारी नदी यहां मेजा बांध स्थित है साथियों, भागोर सभ्यता स्थित है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। खारी नदी आपको पता है राजसमंद से उद्गम होता है, और ये त्रिवेणी संगम बनाती है डाई के साथ, कहां? राजमहल के निकट टोंक बनास में। एक तो खुद बनास होती है, एक खारी होती है, एक डाई होती है। तो डाई नदी का उद्गम अजमेर से, और राजमहल के निकट ये क्या बनाएगी? त्रिवेणी संगम बनाती है, ध्यान रखें आप। मानसी सिलोरा अजमेर से है, और देवधाम टोंक में जाके बांडी और बनास के साथ, देखिए ध्यान रखना बांडी आएगी यहां पे, तो बांडी और बनास के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। यहां देखिए ये बांडी है, बांडी का उद्गम जयपुर से है, और देवधाम टोंक में बनास के साथ, और यहां सहयोग कौन करेगी? मासी करेगी। मोरेल नदी चैनपुरा गांव है, जयपुर ग्रामीण से उद्गम होता है, और खंडार सवाई माधोपुर में बनास में मिल जाती है। ढूंढ नदी आप सब पढ़ते हो कि ढूंढ नदी के बहाव क्षेत्र कारण जयपुर दौसा को ढूंढाड़ कहते हैं, बिल्कुल जयपुर से इस ढूंढ नदी का उद्गम होता है, और टोंक के पास आके दौसा में से ये अपना जल कहां डाल देती है? ये इसकी सहायक हो जाती है, किसकी? मोरेल की। तो मोरेल बनास की सहायक है और ढूंढ मोरेल की सहायक है, दोनों का ही उद्गम जयपुर से है। सहोदरा की बात करें अरायगांव अजमेर से, मासी की सहायक है, टोंक में मिल जाएगी। कालीसिल सपोट्रा करौली से उद्गम होता है, और हाड़ोती नामक स्थान करौली में, यहां मोरेल और बनास का भी साथ मिलन होता है। पार्वती द्वितीय, ये पार्वती एक वो है जो सेहरा बांधा था मध्य प्रदेश से, एक पार्वती पूर्वी राजस्थान की है। तो ये जो पार्वती द्वितीय है ये छावर गांव करौली से इसका उद्गम होता है, ध्यान रखें, और राजाखेड़ा धौलपुर ग्रामीण गंभीरी में मिल जाती है। आपने कभी बांध पढ़ा हो अंगाई बांध, तो इसी नदी के किनारे, बाणगंगा सब जानते हो बैराट से, कोटपुतली बहरोड से इस नदी का उद्गम होता है, बैराट की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड में गई।
ये दौसा होके भरतपुर होके यमुना में जाया करती थी, लेकिन आजकल ये रुंडित नदी हो चुकी है और बताते हैं कि भरतपुर के मैदानी इलाके में ही जाके लुप्त हो जाती है साथियों। मात्र मैंने 10 मिनट लिए हैं, मैं मानूंगा कि ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, ये अच्छे फैक्ट हैं, इनमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अच्छी पकड़ बना सकते हो साथियों। बिल्कुल मत घबराइए, मेरे से जो बनेगा मैं आपके साथ कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, क्लास को लाइक करें, बिल्कुल शेयर करें। आप सभी को राम राम, धन्यवाद। और ये पीडीएफ आप राजस्थान के टेलीग्राम से प्राप्त कर लें। राम राम साहब, धन्यवाद।